हेलो एवरीवन। अकबर बीरबल में आज की कहानी है कंजूस सेठ। एक गांव में एक बड़ा ही मतलबी सेठ रहता था। वह गांव के गरीब लोगों को ब्याज पे पैसे दिया करता था और उसके बदले में उनसे कुछ भी चीज़ें गिरवी रखवा लेता। किसी का घर, किसी का खेत तो किसी की दुकान सेठ के यहाँ गिरवी पड़ा था। अगर कोई समय पर पैसे नहीं लौटाता तो सेठ ब्याज पे ब्याज चढ़ाता रहता। सेठ को सिर्फ अपने पैसे से मतलब था। किसकी क्या मजबूरी है उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक बार श्याम किसान की पत्नी बीमार हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पैसे कहाँ से लाए। किसान सेठ के पास गया और बोला, सेठ जी, मेरी पत्नी बहुत बीमार है, उसके इलाज के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत है। सेठ ने कहा, क्यों नहीं, मैं यहाँ तुम्हारी मदद के लिए ही तो हूँ, परंतु तुम्हें मेरे पास कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, तभी मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ। किसान बोला, सेठ जी, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास तो गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं है। सेठ बोला, बिना कुछ गिरवी रखे मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। किसान ने कहा, सेठ जी, अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो मेरी बीवी मर जाएगी, मुझ पर दया करो। किसान सेठ के पैरों में गिर पड़ा और बोला, सेठ जी, मैं आपके पैसे 1 महीने में ही लौटा दूंगा। अगर नहीं लौटा पाया तो आपको जो सही लगे वो आप करना। सेठ ने कहा, ठीक है, अगर 1 महीने में तुमने मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारे शरीर से 1 किलो मांस निकाल लूँगा। किसान ने सेठ की बात मान ली और 1000 रुपये लेकर चला गया। कुछ दिनों बाद किसान सेठ के पास वापस आया और बोला, सेठ जी, ये लीजिए आपके पैसे और ब्याज, अब मेरी पत्नी पूरी तरह से ठीक है। सेठ ने पैसे लेते हुए कहा, पैसे 1 महीने में लौटाने की बात हुई थी, तुमने पैसे लौटाने में 1 सप्ताह देर कर दी। किसान बोला, मैं पैसे कमाने के लिए शहर गया था, इसलिए ज़्यादा समय लग गया। मैं मानता हूँ कि मैंने पैसे लौटाने में थोड़ी देर की है। किसान ने आगे कहा, आप मेरी ईमानदारी तो देखिए, मैं खुद पैसे व ब्याज लेकर आपके पास आया हूँ। परंतु सेठ कहाँ मानने वाला था। वह तो जिद पकड़े हुए था कि किसान ने देरी की है और अब वह किसान के शरीर से 1 किलो मांस निकाल लेगा। किसान घबरा गया और विनती करने लगा। तभी वहाँ गांव के सरपंच आ गए। उन्होंने किसान से कहा कि तुम शहर से कब आए और तुम्हारी पत्नी अब कैसी है। किसान रोने लगा और रोते रोते उसने सरपंच को सारी बात बता दी। सरपंच ने भी सेठ को समझाने की कोशिश की, परंतु सेठ समझने को तैयार नहीं था। तब सरपंच ने किसान को बादशाह अकबर के पास जाने को कहा। तीनों बादशाह अकबर के दरबार में पहुँचे। बादशाह अकबर बोले, बताओ क्या बात है। सेठ ने सारी बात बताई और कहा, हुजूर, इसने जबान दी थी, अगर यह 1 महीने में पैसे नहीं लौटा पाया तो मैं इसके शरीर से 1 किलो मांस निकाल लूँगा। अब ये अपनी बात से मुकर रहा है। बादशाह ने किसान से पूछा, क्या यह सेठ सही कह रहा है। किसान बोला, जी हुजूर, सेठ ठीक कह रहा है, लेकिन 1 हफ्ते की देरी के लिए इतनी बड़ी सज़ा। मैं सीधा सेठ जी के पास पैसे लौटाने गया। तभी सेठ बोला, हुजूर, आपके राज्य में अगर कोई अपनी ज़बान से मुकर जाए तो उसे सज़ा देनी चाहिए। बादशाह को कुछ समझ नहीं आया। एक तरफ किसान की ईमानदारी थी तो दूसरी तरफ सेठ भी अपनी बात पर अड़िग था। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम बताओ, इस पर तुम्हारा क्या कहना है। बीरबल ने
सेठ को समझाने की कोशिश की। उसे किसान की ईमानदारी को देखते हुए उसे माफ़ करने को कहा, परंतु सेठ तो किसान के शरीर से 1 किलो मांस निकालने की जिद पकड़े हुए था। बीरबल समझ गए कि सेठ ऐसे नहीं मानेगा। बीरबल ने कहा, ठीक है सेठ जी, आप निकालिए किसान के शरीर से मांस, लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि बात केवल मांस निकालने की हुई थी। मांस के अलावा शरीर से खून की एक भी बूंद नहीं निकलनी चाहिए। अब जल्दी कीजिए और मांस निकालिए। यह सुनकर सेठ बोला, हुजूर, ऐसा कैसे हो सकता है? मांस निकालते समय खून तो बहेगा ही। तभी बीरबल बोला, किंतु बात तो सिर्फ मांस निकालने की हुई थी, अब आप अपनी ज़बान से फिर रहे हैं। सेठ सारी बात समझ गया और बादशाह अकबर से क्षमा मांगने लगा और बोला, हुजूर, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। बादशाह ने सेठ की एक न सुनी और कहा, अब वह किसान को 1000 रुपये दंड के रूप में देगा। किसान इस फैसले से बहुत खुश हुआ। दरबार में उपस्थित सभी लोग बीरबल की चतुराई की तारीफ़ करने लगे। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक अगली कहानी के साथ।